दरकानोत्सव है रहे हो, सब नाच रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। इतने में एक बूढ़ी डोकरी आई गई। ऐसी डोकरी आई जाने नंद बाबा को जन्म देखो। राधे राधे। जाने नंद बाबा को जन्म देखो, ऐसी बूढ़ी डोकरी आई। बाकी मुंह में तो दांत नहीं और माथे में आंख नहीं। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिलता है गौड़िया ग्रंथों में कि नंद बाबा उपनेत्रम यानी चश्मा लगाते थे। हाँ, उपनेत्रम का कहीं कहीं प्रयोग आया नंद बाबा के लिए। बोले ऐसी बूढ़ी डोकरी आई जाने नंद बाबा को जन्म देखो। सब ब्रजवासी तो नाच रहे हैं मस्ती में, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वह बूढ़ी डोकरी ने आए के पूछो, अरे लाला ही कहा भयो? तो जैसे अपने हिंदी में कहते हैं क्या हुआ, ब्रजभाषा में कह में कहा भयो। वैसे तो ब्रजभाषा सबको समझ ही आ रही है। ब्रज का आनंद ब्रजभाषा में और ब्रजवासी के मुख से आप ले रहे हैं। सच में आप लोग सौभाग्यशाली हैं। हाँ, हमारे ब्रज में कोई काशी से पढ़ के पंडित जी आए महाराज, बड़े विद्वान, सच्ची घटना। और पढ़ के गिरिराज जी में कर रहे कथा, और कथा में आकर के श्रोता बैठे ब्रजवासी। अब वो पढ़ के आए पंडित जी काशी से, और पूरा वेद शास्त्र पुराण पढ़ के आए। अब वेद के सूत्रों की व्याख्या करने लगे यहाँ ब्रज में बैठ करके। एक ब्रजवासी मैया सामने ही बैठी। 3 दिन कथा सुनते सुनते हो गए, कुछ समझ में तो आया नहीं। चौथे दिन वो मैया आई, बोले बाबा तू ये कहा कह रहे हो कथा में? बोले मैं वेद के सूत्रों की व्याख्या कर रहा हूं। अब ब्रजवासन मैया ने कही, तू जा वह वेद के सूत्र की बात कर रहा हो ना, ब्रह्म सूत्र की बात कर रहा है। बा ब्रह्म को तो यहाँ ब्रज में ब्रजवासन मैया अपने आंचलते बांध के रखे। यहाँ ब्रह्म सूत्र की व्याख्या मत करे। यहाँ तो वो ब्रह्म ब्रज की रज में लोटपोट हो रहा है गिरिराज की तलेटी में। या तो श्री ठाकुर जी की जो लीला है उनने सुना तो ब्रज भाव तो महाराज कोई ब्रजवासी कह सकता है, क्योंकि यहाँ की भूमि की महिमा है ये। राधे राधे। वो बड़ी बूढ़ी डोकरी आई, बाने आए के पूछो, अरे लाला ही कहा भयो? एक ब्रजवासी ने माखन को लौंदा बनायो, और जैसी वह बूढ़ी सी डोकरी ने पूछी कहा भयो, तो माखन को लौंदा तक देसी ने बाके मुंह पे मारे। अच्छा, मुंह में दांत तो थे नहीं। अब वो नॉन स्टॉप अंदर चला गया। अब थोड़ा बहुत जो बाहर फैला, वो बूढ़ी मैया अपनी जीवते और माखन को चाट के बोली, अरे लाला कहा भयो? ब्रजवासी बोले, अरे तेरो मुंह मीठो है गयो, तुमको पता नहीं चली कहा भयो? अरे बता तो सही कहा भयो? बोले आज नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म है गयो। वो वृद्ध माता जब आई तो हाथ में लकुट लेकर के आई थी। जब ये सुना कि लाला को जन्म है गयो तो लकुट को तो छोड़ दिया और उछल उछल के नाच रही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अच्छा, सब तो गा रहे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पर वो डोकरी पता कहाँ गा रही है? बोले नंद मेहर घर ढोटा जायो बरसाने ते टीको आयो, नंद मेहर घर ढोटा जायो बरसाने ते टीको आयो। टीके का मतलब समझते हैं? एक तो टीका ये होता है कि तिलक किया जाता है, और एक टीको जब संबंध पक्का होता है तो तिलक आता है। बोले जी हमारी तरफ से बात पक्की है। तो यहाँ टीके का जो भाव है, अभी हम परमानंद दास जी का पद गा रहे थे, तो घर घर ते आयो टीको, एक ये भाव भी है ब्रज भाव में। एक तो तिलक का भाव है कि सब आकर के लाला का मुख तिलक कर रही है, और टीके का एक अर्थ ये भी है कि बरसाने ते टीको आयो। अब बरसाने में कौन विराजती है? तो बोले आज जब श्री ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ आनंद भवन में गोकुल में, चारों ओर हल्ला मच गया। तो उस वृद्ध माता ने पूछी ब्रजवासी ने, बोले अरे मैया तू ये कहा कह रही है कि बोले बरसाने ते टीको आयो? बोले लाला को तो जन्म न भयो भाई और टीको आए गयो। तो उस वृद्ध माता ने कहा तुम्हें पता नहीं है, पहले बचन कहे जे सारे आज विधाता पूरे पारे। इनको बल्लभ कुल के रसिकों ने आनंद लिया इन लीलाओं का।
बोले प्राचीन काल में नंद बाबा और वृषभान जी में यह बात की शर्त भई, बोले तुम्हारे होए लाला और मेरे होए लाली, अथवा मेरे होए लाला तुम्हारे होए लाली, हम दोनों को संबंध कर देंगे। तो बोले आज वो सुंदर समय आ गया है, वृषभानु जी के यहाँ श्री राधिका प्रकट हो गई हैं और नंद बाबा के यहाँ लालन